नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 215 टू 115। टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी अगर आप उत्तराखंड की किसी भी वनडे एग्जाम में बैठने वाले हैं। अगर मैं मुख्य परीक्षाओं के नाम लूँ, राजस्व निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जेलबंदी रक्षक, सब इंस्पेक्टर, जो ये परीक्षाएँ अभी आगामी समय में होनी है, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बदलाव किए गए हैं, थोड़ा आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज में दोस्तों उत्तराखंड से 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही मैथ और रीजनिंग से 2 क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट सीरीज में दोस्तों करंट अफेयर भी डिस्कस किए जाएंगे। टोटल अंक रहेंगे 30। आप यहाँ पर आकलन कीजिएगा स्वयं का, आपने 30 में से कितने अंक अर्जित किए हैं। दोस्तों अगर आप 25 से अधिक अंक अर्जित कर पा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे स्तर पर हैं। अगर आप 25 से कम अंक अर्जित कर पा रहे हैं तो निराश नहीं होना है। टेस्ट सीरीज से जुड़े रहिए और अपना स्तर जांचते रहिए। अंत में अवश्य बताइएगा आप कितने अंक अर्जित कर पाएंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी की, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। प्रथम भाग हमारा यहाँ पर रहेगा उत्तराखंड से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आप स्वयं भी टिक करते चलिएगा या तो आप नोटबुक ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अब मैं टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट आंसर पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नौठा कौथिक उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप एक विशेष तथ्य याद रखिएगा, कौथिक मेले को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसने किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। देवीदत्त पंत। नेक्स्ट, कोटा खरी आंदोलन, कोटा खरा कहा जाता है इसे, कोटा खरी आंदोलन का संबंध किससे रहा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों किसानों से। अगर बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बात की जाए तो यह भूमिहीन जो किसान थे उनसे संबंधित था। यहाँ पर भूमिहीन नहीं लिखा है तो इसलिए किसान भी हमारा यहाँ पर उचित आंसर रहेगा। उत्तरांचल पथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1938 में। नेक्स्ट, नीति दर्रा स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है। दर्रे को दोस्तों पास, धुरा, खाल, ये सभी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यह चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। यहाँ पर कुछ अन्य दर्रे भी आप देख लीजिए, अन्य यहाँ पर कुछ दर्रे देख लीजिए। बालचा धुरा यह चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। बाड़ा होती यह चमोली में स्थित है। घाटरलिया धुरा चमोली तिब्बत। कालिंदी पास उत्तरकाशी चमोली में स्थित है। कालिंदी यमुना नदी को भी कहा जाता है दोस्तों, यमुना नदी को भी कहा जाता है। कोई धुरा चमोली तिब्बत में स्थित है। भयुंडार पास चमोली तिब्बत में स्थित है। ऊंचाई आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया है। आंसर आप सभी जानते होंगे, ऋग्वेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञ आदि के बारे में बताया गया है। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में निम्न में से किस वंश ने नागों की सत्ता, मुख्य शब्दावली रहेगी, नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित किया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मौखरी। दोस्तों यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे। नाग का सबसे जो जहरीला हिस्सा होता है क्या होता है, उसका मुख होता है। तो यहाँ पर आप मौखरी नाग से इस टाइप से याद कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने स्वयं से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, जैसा भी आप उचित समझे। उत्तराखंड के किस स्थल को मनु का निवास स्थान बताया गया है।
करेक्ट आंसर रहेगा अलकापुरी। काफ़ी सरल सा प्रश्न है। नेक्स्ट, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा के संगम पर गोविंद घाट स्थित है। यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में आप जान लीजिए। नदियों के स्रोत लिखे हैं और उनका उद्गम लिखा है। भागीरथी नदी की बात करें तो गोमुख से यह जन्म लेती है, यह एक ग्लेशियर है। अलकनंदा संतोपत से जन्म लेती है, यह भी एक ग्लेशियर है। यमुना यमुनोत्री से जन्म लेती है, ग्लेशियर है। टोंस हरकादून से जन्म लेती है, यह भी एक ग्लेशियर है। दोस्तों, हरकादून देहरादून में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। हरकादून उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। एक और शब्दावली है, दूनगिरी कहाँ पर स्थित है? दूनगिरी चमोली और अल्मोड़ा दोनों में ही स्थित है। आपको यहाँ पर प्राथमिकता चमोली जनपद को दीजिएगा। ऑप्शन में अगर चमोली ना हो तो फिर आप आंसर अल्मोड़ा लगा दीजिएगा। ऑप्शन अगर दोनों ही आपको दिखाई दे, चमोली और अल्मोड़ा, तो फिर वरीयता चमोली को दीजिएगा। रामगंगा दूधातोली से निकलती है, यह वन क्षेत्र है। दूधातोली उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। यह उत्तराखंड के 3 जनपदों में फैला है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एकता बिष्ट निम्न में से किस खेल से संबंधित है? एकता बिष्ट फुटबॉल से क्षमा कीजिए, एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित है, यह किस जनपद के निवासी हैं? करेक्ट आंसर रहेगा यह अल्मोड़ा के निवासी हैं। अल्मोड़ा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्मोड़ा की सीमा दक्षिण में नैनीताल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्व में चंपावत और पिथौरागढ़, उत्तर में बागेश्वर, कुछ सीमा चमोली से, और पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल से अल्मोड़ा की सीमा स्पर्श होती है। यहाँ पर 6 जिलों से अल्मोड़ा की सीमा स्पर्श हो रही है। अल्मोड़ा में मुख्य जो स्थान है, एक दृष्टि देख लेते हैं, कटारमल सूर्य का मंदिर है। दोस्तों, पूरे भारत में सबसे बड़ा सूर्य का मंदिर कोणार्क है, ओडिशा में। बात करें दूसरे स्थान पर, फिर उत्तराखंड में कटारमल का स्थान आता है। यह तथ्य आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर है। जागेश्वर मंदिर समूह यहाँ पर है। जागेश्वर धाम को 5वां धाम कहा जाता है, याद रखिएगा। 4 धाम कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। 5वां धाम हो जाएगा जागेश्वर। यहाँ पर जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान है। गोलू मंदिर है, यहाँ पर न्याय का देवता है। झूला देवी मंदिर यहीं पर है। अल्मोड़ा से अन्य जानकारी। अल्मोड़ा में दोस्तों 6 सब डिवीज़न हैं। सल्ट है। सल्ट की घटना कब घटित हुई थी? 5 सितंबर 1942, 1942। भिकियासेन, रानीखेत, द्वारहाट, अल्मोड़ा, जेती। तहसील यहाँ पर 12 हैं। सर्वाधिक तहसील कहाँ पर है दोस्तों? सर्वाधिक तहसील है पिथौरागढ़ में, 13 तहसील हैं। सल्ट, खुमाड़, भिकियासेन, सियालदे, रानीखेत, द्वारहाट, अल्मोड़ा, चौखुटिया, सोमेश्वर, धौलछिन्ना, लमगड़ा, जेती, भनोली। उप तहसील अल्मोड़ा में 4 हैं, मछोड़, जलाली, देहाड़ी, बगवाल, पोखर। अल्मोड़ा से करंट अफेयर की जानकारी देख लीजिए। जैसा कि आपसे कहा था कि टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर से भी तथ्य रहेंगे। यह एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपके परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराती है दोस्तों। टेस्ट सीरीज में सामान्य ज्ञान, हिंदी, उत्तराखंड, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सभी क्षेत्र से प्रश्न लिए जाते हैं। अल्मोड़ा से यहाँ पर आओ हम सब योग करें अभियान चलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक और अध्ययन ध्यान केंद्र डोल आश्रम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डोल आश्रम कहाँ पर है? याद रखिएगा अल्मोड़ा। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण अल्मोड़ा के चौबटिया में आयोजित किया गया। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है दोस्तों। 46वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन भी यहीं पर किया गया। अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया है लक्ष्य सेन को। यह बैडमिंटन से संबंधित हैं और अल्मोड़ा के निवासी हैं। सामान्य ज्ञान के बिंदु यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात अल्मोड़ा का है दोस्तों। लिंग अनुपात में
उत्तराखंड का स्थान है तेहरवा। लोक कला संस्थान यहाँ पर है। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी यहाँ पर है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय यहाँ पर है। स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान यहाँ पर है। यह एक आंतरिक जनपद है। इसका अर्थ है कि इसकी सीमा किसी बाहरी देश से नहीं स्पर्श होती है, ना ही किसी बाहरी राज्य से स्पर्श होती है। रंगमंडल यहाँ पर है और दूनगिरी भी यहीं पर है। मैंने अभी आपको बताया दूनगिरी चमोली और अल्मोड़ा दोनों में ही स्थित है। अगर आपको प्राथमिकता देनी हो तो चमोली को प्राथमिकता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी से रहेगा दोस्तों। उत्तराखंड में अवश्य बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है। पहला ही ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान, यही होता है अंधों में काना राजा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन डी, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इस पंक्ति में कौन सा रस है। आप इस पंक्ति को ध्यान से पढ़िए, आपको एक बच्चे और माता का प्रेम दिखाई देगा। यह होगा दोस्तों वात्सल्य रस। शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय क्या होता है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी होता है ना, तो किस में होता है, अद्भुत। जैसे वह क्या दिन है, वह क्या टेस्ट सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट, रसों से कुछ जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि के अनुसार यह 8 है। रसों के स्थायी भाव आप यहाँ पर याद रखिएगा। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का होता है आश्चर्य या फिर विस्मय, शांत का निर्वेद, भक्ति रस का होता है भगवत विषयक रीति या फिर अनुराग, हास्य रस का हास होता है, उत्साह का वीर होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, वात्सल्य का वात्सल्य रति होता है। आप इन सभी को रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं दोस्तों। अगर आप उत्तराखंड राजस्व निरीक्षक या फिर अधिशासी अधिकारी की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो वहाँ पर रस से भी क्वेश्चन बनेंगे, आप सिलेबस उठाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अन्य से संबंध न रखने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है अन्य से संबंध न रखने वाला, न, नहीं, सत्य, असत्य, ये कुछ ऐसी शब्दावली हैं जो आपका काफ़ी नुकसान करा सकती हैं, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बोला गया है अन्य से जो संबंध ना रखता हो उसे क्या कहा जाता है, अन्योन्यायी संबंधी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो, इंद्रियों से ना हो उसका करेक्ट आंसर होगा अतीन्द्रिय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है। जो सब कुछ जानता हो, यहाँ पर कुछ छात्र कहेंगे सर बहुअज्ञ, बहुत कुछ जानता है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो मनोविकार को प्रदर्शित करते हैं। यह होते हैं विस्मयाधिबोधक। नेक्स्ट, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, विचार के तार टूट जाए और अंतिम रूप ले ले, इसका अर्थ होगा कि वाक्य समाप्त हो चुका है, सेंटेंस खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पूर्ण विराम। नेक्स्ट, विराम चिन्ह से कुछ जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह देख सकते हैं, अर्ध विराम भी देख सकते हैं। अल्प विराम से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी लेखपाल की, जो हाल ही में परीक्षा हुई थी वर्ष 2023 में, अल्प विराम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था।
प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक को आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है। उद्धरण यहाँ पर होता है इन्वर्टेड कोमाज, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। विवरण चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपूर्ण विराम यहाँ पर 2 बिंदु होते हैं। योजक चिन्ह हाइफन होता है। कोष्ठक देख सकते हैं। इन सभी को आप अपनी स्मृति में रखिएगा। तुल्य सूचक चिन्ह होते हैं, इक्वल टू का निशान होता है, प्रतिशतता, निर्देशक या फिर डैश। लाघव चिन्ह, जब हम किसी शब्द को छोटा करके लिखते हैं तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह, हंस पद या त्रुटि बोधक। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हंस पद का दूसरा नाम क्या है? त्रुटि बोधक। यह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जब किसी वाक्य में कोई शब्द छूट जाए तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। रेखांकन अंडरलाइन कहा जाता है। योग चिन्ह यानी कि प्लस। समाप्ति सूचक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह भी। पुनरुक्ति शब्द में फिर से यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें, हिंदी से बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है? आपको बताना है राज्यों को विशेष अधिकार। भाग है ऑप्शन सी, भाग 21। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है? संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 21 अ। दोस्तों इससे संबंधित एक आप संशोधन याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन सन 2002, यह तिथि रट लीजिएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मौलिक अधिकार से ही थे। मौलिक अधिकार से सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। दूसरी बात, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तीसरी बात, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार दोस्तों 6 प्रकार के हैं। कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 अंबेडकर जी के द्वारा यह कथन कहा गया। नेक्स्ट, भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग सबसे पहले प्रथमतः किसने किया? बताइए। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526, बाबर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। पानीपत के बारे में जान लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। 1761 पर आप पहुंच चुके हैं। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रांसीसियों की यहाँ पर हार होगी। 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर में ALU का क्या अर्थ होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। CO क्या है? यह हवा को प्रदूषित करता है दोस्तों, काफ़ी जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इतिहासकार सबल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए सुप्रसिद्ध है? सबल्टर्न अध्ययन क्या होता है यह भी जानेंगे। अभी आप इसका आंसर जान लीजिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा रणजीत गुहा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। जानते हैं सबल्टर्न अध्ययन यह क्या होता है। सबल्टर्न अध्ययन औपनिवेशिक कालखंड में, औपनिवेशिक का अर्थ होगा जब यहाँ पर अंग्रेज थे दोस्तों, हम वहाँ उन अंग्रेजों के गुलाम थे। औपनिवेशिक कालखंड में अभिजात अधिकारियों स्रोत से इतर
जनता द्वारा जनता के लिए जनता का इतिहास, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का इतिहास विनिर्मित करने की जो प्रविधि है उसे ही कहा जाता है सबल्टर्न। यह रणजीत गुहा इस प्रविधि के प्रमुख इतिहासकार हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है, याद रखिएगा इनकी प्रसिद्ध कृति, ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ हिस्टोग्राफिक ऑफ कॉलोनियल इंडिया। ठीक है दोस्तों, यह भविष्य में अगर पूछी जाएगी तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र मुस्लिम लीग के किस रूप में मनाया था? 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? दोस्तों यहाँ पर चारों ही शब्दावली इंग्लिश में लिखी हैं, इसलिए आप शायद आंसर तक ना पहुँच पा रहे हों। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस, अगर ऑप्शन में मुक्ति दिवस होता तो आप शायद आंसर कर पाते। मुक्ति दिवस को इंग्लिश में कहा जाता है इमेंसिपेशन डे। इसी को मुस्लिम लीग ने 1 नवंबर 1939 को मनाया था जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया था। इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नवंबर 1939 को जब बिना भारतीय मंत्रिमंडल की अनुमति के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, नाम याद रखिएगा लिनलिथगो ने, ब्रिटिश भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी तो इसके विरोध में कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया। इसी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस यानी कि इमेंसिपेशन डे के रूप में मनाया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में यह समाप्त हुआ। भारत से बिना पूछे लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को युद्धरत घोषित कर दिया गया, इसीलिए कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया और इसी उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने क्या मनाया दोस्तों? मुक्ति दिवस मनाया। इंग्लिश में भी शब्दावली याद रखिएगा, मुक्ति दिवस को इमेंसिपेशन डे कहा जाता है। तिथि याद रखिएगा 1 नवंबर 1939। नेक्स्ट, मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या रहा। मुझे उम्मीद है आप सभी ने आंसर किया होगा। देखेंगे, सिंपल सा है दोस्तों, एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है। हिंदी में लैसम कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले हम इस वाले भाग को सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखते हैं 1 + 1/3 लिखा है। एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर एलसीएम आएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/3। जब आप इस वाले पोर्शन को हल करते हैं तो आपके पास आता है 4/3, 4/3। यह 3 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 3/4। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है ये वाला भाग, इसको सोल्व करते हैं। 1 + यहाँ पर 1 + 3/4। जब आप इसको फिर से सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4, 4 और +3, यहाँ पर हो जाएगा 7/3। इस पूरे पोर्शन को जब आपने हल किया तो आपके पास आया 7/3। पूरे पोर्शन को जब आपने सोल्व किया तो यहाँ पर आया 7/3। यह 3 ऊपर चला जाएगा और फिर से बन जाएगा 1 + 3/7। यहाँ पर कुछ त्रुटि हुई है दोस्तों, फिर से देखते हैं। आपने इस पोर्शन को हल किया तो आपके पास आया 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यह बन जाएगा 3/4। जब आप इसको यहाँ पर हल करेंगे तो आएगा 7/4। आपके पास आया 7/4। इस 4 को आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 4/7। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7 + 4, 7 और 4 11 होते हैं, 11/7। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चारों ही ऑप्शन में है संख्या नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम 11/7 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 और +4, 7 × 1 = 7 + 4 11/7 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन भी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन दी गई है, सोल्व करना है, काफ़ी सरल है। देखेंगे दोस्तों, जहाँ पर भी का लिखा है आप वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। का अर्थ होता है गुना, और जहाँ पर प्रतिशत लिखा है वहाँ पर आप कर सकते हैं 1/100। बस इतना ही करना था। अब इसको हल करना है और आंसर निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास था 2500 गुना 2/5 गुना 40/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 30 में फिर से 100 कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 जीरो को आप इन 2 जीरो से काट दीजिए, पुनः आप इन 2 जीरो को फिर से 2 जीरो से काट दीजिए। 5 से आप 25 काट सकते हैं, 5 5 25 होते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, आपके पास आ गया है 5 × 2 × 4 × 3, 5 2 जा 10, ठीक है, 4 3 जा 12, 10 12 जा कितने होते हैं 120। हमारा करेक्ट आंसर आ गया है ऑप्शन डी, 120 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा लास्ट संडे का जो क्वेश्चन रहा भाग 214 का, पुस्तक पूछी गई थी मसूरी मेंडले के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन बी, प्रोफेसर गणेश सैली। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, अच्छी बात है। आप यह भी बताइएगा टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी। टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज को आप सभी तक शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आप चैनल का लिंक लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज को शेयर कर सकते हैं। आपकी ओर से यह चैनल के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। आप सभी ने काफ़ी समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।